मतलब मुस्तफिजुर रहमान ने क्या किया, पर ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है उसका, वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेश के प्लेयर को जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया, ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। ये मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ सीधा, जिसको 90 रुपए में आप खरीद सकते थे बांग्लादेशी को, उसको 9.2 करोड़, उनकी हैसियत है यार, उनकी औकात है, और जो वो हरकतें कर रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें आर्मी भेज देनी चाहिए भाई। अरे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था? अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना है या नहीं खेलना। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था? अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी द न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा। उनको आईपीएल में नहीं लेना चाहिए, मतलब ये क्या बात हुई? क्यों उनके साथ कोई मसला है, क्या लगा हुआ? लेना चाहिए भाई, ये तो गलत। देखिए वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताया कि वहां पे बहुत मामला खराब चल रहे हैं, पॉलिटिकली कंसर्न्स चल रहे हैं, बहुत चीजें खराब हैं बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब जाहिर है ये चीजें तो सही नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो तो किसी की भी जान जाए तो उसका तो हर इंसान को दुख होता है, कोई भी हो, यहाँ पर हो वहां पर भी कोई जानी नुकसान हुए हैं, जाहिर है वो एक चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स है, मुस्तफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुस्तफिजुर रहमान ने क्या किया, पर ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है उसका, वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुस्तफिजुर रहमान, टीम की जरूरत थी तो टीम ने पिक किया। अब लेकिन बाकी ऐसे कह देना कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को बैन कर दो, जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स बैन है, ये है वो है, आई थिंक ये एक चाइल्डिश सोच है और ये एक एक्सट्रीमिज्म है, इसको एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेल लगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकाल कर बाहर फेंका जाए। फिर तो मैदान, मतलब मुस्तफिजुर रहमान ने क्या किया, पर ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है उसका, वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेश के प्लेयर को जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया, ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। ये मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ सीधा, जिसको 90 रुपए में आप खरीद सकते थे बांग्लादेशी को, उसको 9.2 करोड़, उनकी हैसियत है यार, उनकी औकात है, और जो वो हरकतें कर रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें आर्मी भेज देनी चाहिए भाई। अरे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था? अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना है या नहीं खेलना। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release
one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बात हो चुकी है मैनेजमेंट से, वो यही है कि इस समय मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 नहीं खेलेंगे। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेल लगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकाल कर बाहर फेंका जाए। ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने बिलोंग करते थे, तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि शाहरुख खान की टीम में हमेशा से मतलब शोएब अख्तर को वो ले लेते हैं, वसीम अकरम को वो कोच बनाते हैं, है ना। यासिर अराफात ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख खान को उनका फोन आया था कि वो अपनी टीम में उनको शामिल करना चाहते हैं। यासिर अराफात जो कि पाकिस्तान के बॉलर थे, उनके बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने भी यही कहा था। तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो केकेआर से खेले हैं, वो तो पाकिस्तानी प्लेयरों पर बैन लग गया, वरना केकेआर में हो सकता था 11 खिलाड़ी भी खिलवा देते, वो ऐसे उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हो सकता था शाहरुख खान 11 के 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी खिला देते अगर लिमिटेशन नहीं होती 4 खिलाड़ी। फिर आपको पता है फिर सपोर्ट भी मिल जाता उनको, एक समाज पूरा सपोर्ट भी कर देता उनको। तो ये आरोप जो शाहरुख खान के ऊपर लग रहे हैं और ये भी लग रहा है कि भाई बांग्लादेशी प्लेयरों को आप क्यों मतलब इतना प्रमोट कर रहे हो कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए तक देने के लिए उनको। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताया कि वहां पे बहुत मामला खराब चल रहे हैं, पॉलिटिकली कंसर्न्स चल रहे हैं, बहुत चीजें खराब है बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब जाहिर है ये चीजें तो सही नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो तो किसी की भी जान जाए तो उसका तो हर इंसान को दुख होता है, कोई भी हो, यहाँ पर वहां पर भी कोई जान नुकसान हुए, जाहिर है वो एक चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स, अब मुस्ताफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, शायद उसको पीएसएल में मिल जाते। फर्स्ट टाइम बीपीएल में इंडक्ट हुई है, बिल्कुल नई फ्रेंचाइज है, और वहीं पर नवाखिली एक्सप्रेस के हेड कोच हैं खालिद महमूद। ये बड़ा नाम है बांग्लादेश में, रिस्पेक्टेबल नाम है। खालिद भाई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने 99 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, ठीक है। तो खालिद भाई को छोटा नाम नहीं है। और उनके बॉलिंग कोच हैं तलहा जुबैर। सर ये सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के लिए आते हैं, ठीक है, हेड कोच और बॉलिंग कोच। और वहाँ पर क्या होता है जी कि प्रैक्टिस सेशन में बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स थी। प्रैक्टिस सेशन में नंबर ऑफ बॉल्स लिमिटेड, मतलब कभी आपने ये सोचा है, देखा है, सुना है कि जी प्रैक्टिस सेशन के लिए टीम आई है और गेंदें ही नहीं है, या अगर हैं तो 2 4 5, उनसे बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, फील्डिंग की प्रैक्टिस कौन करेगा, बाकी ड्रिल्स कौन करेगा, कैचिंग, दिस, कोई चक्कर ही कोई नहीं। तो खालिद भाई और तला भाई वो दोनों तप गए, ठीक है। उन्होंने जाकर फ्रेंचाइज के जो मालिक हैं उससे बात की, वो तीनों के बीच में बहस हो गई, और बहस हो गई। वो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फ्रेंचाइज का जो ओनर है नवाखिली एक्सप्रेस का, उसने बदतमीजी की है ठीक ठाक खालिद भाई और तला भाई के साथ। चलो जी, अच्छा, अब जब ये हुआ है, ये दोनों जनाब किसी से फ़ोन के ऊपर बात करते हुए ना, मोस्ट प्रॉब्लम मेरा ख्याल खालिद भाई कर रहे होंगे, इन्होंने वहीं पर सब कुछ छोड़ा, ये निकले हैं स्टेडियम से बाहर, इन्होंने रिक्शा पकड़ा, ये निकल गए। और उससे पहले मीडिया में इन्होंने निकलने से पहले रिक्शे में बैठे बैठे, ठीक है ना, टुक टुक रिक्शा, उन्होंने कहा जी कि मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अब काम करें। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं दोनों के, कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अब बांग्लादेश में काम, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उससे रिलेट हों, वाबस्ता हों। खालिद भाई कहते हैं कि मैं तो किसी हालत में बीपीएल का पार्ट नहीं बनने वाला, मैंने इससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग। जय हिंद दोस्तों। तो सभी लोग से एक विनती है कि हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जो भी हमारे साथी न्यू हैं, नए हैं, वो लोग से अनुरोध है, विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज हम लोग बात करने आए हैं मुस्तफिजुर रहमान के बारे में। तो आप लोग को पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को भारत में पूरी तरीका से बैन कर दिया गया है दोस्तों, कि आईपीएल पर प्रतिबंध, आईपीएल से उनको पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए जो आईपीएल में उनको अभी कितना लग रहा है कि 9.20 करोड़ मिलना था, अब वो भी नहीं मिलेगा। 9.20 करोड़ में वो खरीदाया था केकेआर के लिए। तो केकेआर का जो वो आपका अभी है शाहरुख खान मतलब शाहरुख खान क्या कह सकते हैं कि कह सकते हैं बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को लात मार करके भगा दी। ऐसा क्यों हुआ? तो आप लोग को पता है कि अभी सोशल मीडिया के जरिए बहुत ही ज़्यादा फैला था ये कि बांग्लादेश में जो चल रहा है ना, तो बांग्लादेश में जो हरकत वो लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से देखते हुए पूरा बांग्लादेश प्लेयर को बैन कर दिया गया है कि आईपीएल में कोई बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खेलेगा। और साथ ही आपका जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों यार कभी सुधरने वाला नहीं, दोनों तो भाइये हैं।
ये कभी बांग्लादेश हरकत करता है तो कभी पाकिस्तान हरकत करता है। इन लोगों को, प्लेयर लोग को कभी खेलने नहीं देना चाहिए, हमेशा के लिए ही बैन करो इन लोग को। तो बीसीसीआई ने बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही तगड़ा फैसला लिया यार कि बांग्लादेशियों को पूरी तरीके से बैन कर दिया। एक नंबर, ऐसा ही फैसला लेना चाहिए। एक और हमारे सोशल मीडिया की तरफ जो तगड़ा, मतलब कि वहाँ का जो बांग्लादेश के बारे में सब जानकारी यहाँ मिली, उसके जरिए पूरा आग की तरफ फैल गया वो चीज़। और इसमें क्या हुआ ना कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री ने भी बहुत अच्छा फैसला लिए उन्होंने भी, कि बीसीसीआई को बोल करके पूरा उनको बैन कर दिया गया कि बांग्लादेशी कोई प्लेयर भारत में नहीं घुसेगा। एकदम उन लोग को भारत तो घुसने नहीं देना चाहिए, कि बांग्लादेशियों को भगाओ यहाँ से। और भारत में एक तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया कि बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान का प्लेयर को एकदम यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। तो अच्छा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट जो किया उसका मतलब कि नतीजा आज ये हुआ कि बांग्लादेशी जो प्लेयर थे, चाहे मुस्तफिजुर रहमान हो या तो और कोई बांग्लादेशी प्लेयर खेल रहे हो, तो उसको पूरी तरीका से बैन किया गया। भारत में तगड़ा फैसला लिया है इस बार। कह सकते हैं कि बीसीसीआई ने एकदम बहुत ही अच्छा फैसला सुना है यार, कि बांग्लादेशियों को भारत में एकदम पूरी तरीका से बैन किया गया है। यार शाहरुख खान ने उनको 9.20 करोड़ में खरीदा था मुस्तफिजुर रहमान को। चलो अब अच्छा हुआ कि गया वो लोग। तो भाई दोस्तों लोग, सभी दोस्तों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को मतलब कैसा लगा, और इसके बारे में आप लोग जानकारी जरूर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी राय दीजिए। और साथ ही साथ हमारे जो पाक मीडिया रिएक्शन चल रहा है, इनके बारे में भी आप लोग जरूर कमेंट करिए। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।